आपकी सरकार को ये क्यों हटाए? क्योंकि ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि झारखंड में आदिवासी चीफ मिनिस्टर है। ये इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने हमारी सरकार को हटाने की कोशिश की। मैं BMW कार में घूमता हूं, उसमें भी इनको तकलीफ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हेमंत सोरेन ने जब विधानसभा में बोलना शुरू किया तो केंद्र की मोदी सरकार से लेकर आज तक के एंकर सुधीर तिहाड़ी चौधरी तक सबको लपेट लिया। हेमंत सोरेन ने बिना डरे बिना दबे विधानसभा में बीजेपी की जमकर धज्जी उड़ाई। उन्होंने सीधे सीधे लफ्जों में मोदी सरकार और बीजेपी को आदिवासी विरोधी करार दिया। जो इन आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार हुए हैं, वो अत्याचार अध्यक्ष महोदय नए नए चेहरे, नए नए शक्ल, नए नए रूप में दिखते रहे हैं। 5 फरवरी को झारखंड विधानसभा में चंपई सोरेन सरकार का फ्लोर टेस्ट था। इसी में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में विधानसभा पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने मोदी सरकार और उनकी पार्टी के साथ साथ अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में आदिवासियों के बारे में गंदी बात करने वाले आज तक के एंकर की भी क्लास लगा दी। जैसा कि तय था, इंडिया गठबंधन आसानी से फ्लोर टेस्ट में निकल गया। 29 के मुकाबले 47 वोट। महाराष्ट्र में उठापटक करने के बाद से ही कहा जा रहा था कि अब भाजपा की नजर झारखंड पर है, लेकिन भाजपा कामयाब नहीं हो पाई। बड़ी सुनियोजित तरीके से, बड़े लंबे समय से 2022 से 31 तारीख को दिए गए अंजाम की पटकथा लिखी जा रही थी। राहुल गांधी न्याय यात्रा के दौरान झारखंड में ही थे। उन्होंने भी चंपई सोरेन को बधाई देते हुए भाजपा और संघ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल ने कहा कि ये लोग आदिवासियों का हक मारकर अडानी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ही नहीं, पूरा कॉरपोरेट दलित पिछड़ों के खिलाफ है। 8% आदिवासी हैं, 15-16% दलित हैं और इनकी हिस्सेदारी है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। किसी भी मजदूर के पास चले जाओ, वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा, वहां पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिलने वाला, किसी अस्पताल के मैनेजमेंट के ऑफिस में नहीं मिलने वाला। बीजेपी की मंशा पर तब भी सवाल उठे थे जब बहुमत का दावा पेश करने के बाद भी चंपई सोरेन को राज्यपाल का बुलावा नहीं आया था। एक वीडियो भी आया था, इसमें सभी विधायकों ने खुद गिनती करके बताया था कि उनके पास पूरा बहुमत है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों के बाद शपथ ग्रहण भी हो गया, मंत्रियों ने भी शपथ ले ली। लेकिन सारे पैतरे आजमाने के बाद भी झारखंड में बीजेपी सत्ता हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में हेमंत सोरेन के भाषण ने बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए हैं। 31 जनवरी की जो काली रात, सोरेन ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार पद पर बैठे एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी की खबर ने राजनीति में तहलका मचा दिया था। सोरेन ने इसे लेकर मोदी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में सबसे ज्यादा जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो है आदिवासी। दरअसल हेमंत सोरेन को छेड़ना भाजपा के लिए बुलाई हुई ऐसी मुसीबत बन गया है जो उसके गले से लिपट गया है। कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि सभी जात धर्म के लोग एक समान प्लेटफॉर्म पे आए, एक बराबरी और एक साथ चले, और आज कहीं ना कहीं इन वर्गों के प्रति जो हमारे सत्ता पक्ष की घृणाएं हैं, ना जाने इनकी घृणाएं इतनी, इनको ताकत कहां से मिलती है, ये हमारे समझ से परे है। सोरेन ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए एक बार फिर बीजेपी के सबका साथ सबका विकास नारे पर भी सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी आदिवासियों का इस्तेमाल करके सिर्फ उनका फायदा उठा रही है। बोलते बोलते हेमंत सोरेन बिना नाम लिए आज तक के बदनाम एंकर सुधीर चौधरी के भी छक्के छुड़ाने लगे। कहा कि इन लोगों के हिसाब से हमें फिर से जंगल वाले जीवन में लौट जाना चाहिए। इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि हम इनके बराबर बैठे। आपको याद हो तो सुधीर चौधरी ने आज तक चैनल पर अपने शो में आदिवासियों को जंगली कहा था। मैं हवाई जहाजों में चलता था अध्यक्ष महोदय,
उसमें भी इनको तकलीफ। मैं 5 स्टार होटलों में रुकता था, उसमें भी इनको तकलीफ। मैं BMW कार में घूमता हूं, उसमें भी इनको तकलीफ। तिहाड़ी सुधीर चौधरी ने आज तक चैनल पर अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में कहा था कि हेमंत सोरेन को बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है। वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। उनके लिए यह काफी मुश्किल होगा। इस पर हमने वीडियो भी बनाया था। इस बयान के बाद बहुत बड़ा हंगामा मच गया था और आदिवासी समुदाय ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी थी रांची के SC/ST थाने में। जब तिहाड़ी चौधरी ने अपने खिलाफ माहौल बिगड़ता देखा तो सकपका गया और तुरंत ट्विटर पर एक माफीनामा लिख डाला। लेकिन तिहाड़ी सुधीर चौधरी की चालाकी देखिए, शो चलाता है आज तक अपने चैनल पर, या कहिए चलवाता है, और माफी मांगता है सुधीर चौधरी निजी तौर पर। ना हम पीछे हटे हैं, ना हम लोगों ने पीठ दिखाई है। विधानसभा में दिए अपने भाषण में हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा कि उनकी गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल है। इसलिए उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कह दिया कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं उन्हें अगर साबित कर दिया गया तो मैं राजनीति से संन्यास तो ले ही लूंगा, साथ ही झारखंड भी छोड़ दूंगा। बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। मैं तो कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं कि आप लोग दस्तावेज लाइए सदन में, या आपने ईडी और सीबीआई को सपोर्ट कीजिए और कोर्ट में पेश करें। एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दे कि हमने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है, तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास किया, झारखंड छोड़ के। इसके बाद हेमंत सोरेन ने जो इमोशनल स्ट्रोक खेला उससे बीजेपी हक्की बक्की रह गई। मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। अब हेमंत सोरेन के तेवर देखकर बीजेपी के पसीने छूट गए हैं। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोशिश तो की थी हेमंत सोरेन को तोड़ने की, लेकिन ये क्या, यहां तो हेमंत पहले से ज्यादा मुखर और मजबूत हो गए। पहले केवल वो झारखंड के नेता थे, लेकिन अब उनकी एक राष्ट्रीय छवि बन गई। इसी बीच राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से भी मुलाकात की। इन दोनों की मुलाकात की तस्वीर ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी। सामाजिक अन्याय और इसी से जुड़ा हुआ आर्थिक अन्याय, जिस आदिवासी समुदाय को साधने में बीजेपी लंबे समय से लगी हुई थी, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, उसी समुदाय से आने वाले एक मुख्यमंत्री को कुर्सी से उतरवाकर उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल है article19 India, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।